नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत स्थित किसान सेवा कोल्ड स्टोरेज परिसर में पिछले दिनों सूरजपुर गांव निवासी किसान मदन सहनी तथा उनके बेटे पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ रविवार 31 मई 2020 को एक बैठक काजी नसीम एकता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आयोजित इस बैठक में किसानों पर हो रही इस तरह की घटना से निजात पाने के लिए किसान संघर्ष समिति का निर्माण किया गया, जो किसान संघर्ष समिति असामाजिक तत्वों के द्वारा बार बार क्षति की जा रही फसलों से संबंधित मामलों में अपनी एकजुटता का परिचय देगी। बैठक में उपस्थित किसानों ने सूरजपुर गांव निवासी किसान मदन सहनी तथा उनके बेटों पर फसल को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के द्वारा किए गए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की। बैठक में उपस्थित किसानों ने उजियारपुर थाना अध्यक्ष से मांग किया है कि किसान मदन सहनी पर जानलेवा हमला करने वाले सभी नामजद अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सभी पर कानूनी कार्रवाई करें। मौके पर पूर्व उप प्रमुख राजेश्वर महतो, आम आदमी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष श्याम शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पुष्पम, मोहम्मद नेयर, मोहम्मद सुहेल अहमद, जगदीश महतो, बेल्लारी सरपंच योगेंद्र सिंह, पूर्व सरपंच राम पुनित्र सहनी, राजेंद्र प्रसाद सिंह, पैक्स अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह, जनक किशोर सिंह, जगदीश पासवान, सुरेंद्र सिंह, हरिचरण पासवान, रामयतन सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य परमानंद सिंह, उप मुखिया बालकृष्ण पाठक, मनोज सिंह, फुलेश्वर प्रसाद सिंह, विष्णुदेव सहनी, राघवेंद्र सिंह, अनिल सिंह, नंद कुमार सिंह सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। वो वहाँ से पीछे हटता है। हमको वहाँ आज के डेट इस बैठक से हम लोगों को दो कट्ठा किसान वाले को भी संबल देना चाहिए, बल जाना चाहिए कि तुम भी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। तुम्हारा आर्थिक और प्रशासनिक और लीगल जो भी अप्रोच की जरूरत पड़ेगी उसमें सब किसान साथ। ये मैसेज जाना चाहिए। दूसरा चीज है कि वो अगर FIR करता है, जो किसान के साथ भी क्षति हो FIR करे। पुलिस प्रशासन FIR करते करते तंग आ जाए, और जब तंग आएगा ये तब वो जो है जो काम किया आगे 307 में 308 में बदला है। फसल जो हरा फसल कटा है उसमें जो रेवेन्यू सेक्टर की फसल लगना चाहिए लगाने काम नहीं किया है, तो पुलिसिंग पर जो है तो हम लोग दबाव दें कि भाई इस पर तुम कार्रवाई करो। नहीं कार्रवाई करते तो अंतिम में तो हम स्वतंत्र है, हमको मत बाध्य करोगे, उसी के रास्ते पर हम भी चले। हम अगर आपका सम्मान करते हैं, आपका हम इज्जत करते हैं, तो हमारे भी मान को रखो, हमारे भी मान को समझो। तो ये मैसेज जाना चाहिए। तीसरी चीज है कि आर्थिक जो है हम समझते हैं कि किसान संघर्ष कोष का निर्माण कर करके हम जहाँ के भी लोग हैं हम समझते हैं जहाँ से वो लोग, मैं बेलारी से हूँ और मैं देखा हूँ कि ये जहाँ से घटना घटित होती है वहाँ दरियापुर के भी किसान उससे ग्रसित है, हीरी पर के भी किसान ग्रसित है, बेलारी के भी किसान ग्रसित है, महेशपट्टी के भी किसान ग्रसित है और सूरजपुर के भी किसान उससे ग्रसित है, और वो किसी को बख्शता नहीं है। तो हम समझते हैं आज एक किसान संघर्ष कोष का गठन, वो गठन के बाद वो सबके लिए हो, मदन जी के साथ भी हो, उसमें भी उसका उपयोग भी हो, और सरकुआओं के साथ हो तो उसमें भी उसका उपयोग हो, और एक किसान जो साधारण किसान है उसमें भी उपयोग हो। उनको लगे कि नहीं कि किसान हित में ये किसान बना है संगठन, किसान संघर्ष समिति हो। आने वाले दिन में अगर थाना अगर कार्रवाई नहीं करता इसी दबाव में, राजनीतिक दबाव में, तो उसको दबाव के बदले में हमको भी दबाव बनाना पड़ेगा, और उसकी सुनो तो मेरी भी सुनना पड़ेगा। जब झूठ को सुनने के लिए तुम तैयार है तो सच भी तुमको सुनना पड़ेगा, और उसको ये बताना है कि झूठ से ज्यादा ताकत सच में है। अगर हम सच के ताकत है उसमें ताकत का इजहार भी हमको करना पड़ेगा। और इसके लिए हम समझते हैं कि जो भी अगर वो कहीं से सुने हैं कुछ राजनीतिक अप्रोच भी उन के साथ बन रहा है, हम उसको भी बाइकाट। बिजनेस से जो ये उपज उपजाते हैं और उस उपज के बदौलत अपने परिवार का भरण पोषण, उसी में बच्चे का शादी विवाह, बड़े बुजुर्गों का सेवा और स्वास्थ्य के संबंधी खर्चे। किसान तो तंग है, किसान तो चारों तरफ से तंग है, और उसमें अगर खेतीहर मजदूर जो मेरा अन्योन्याश्रय संबंध है, हम उसको लेकर के खेती का काम करते हैं, वो अगर हमारे साथ गद्दारी करता है, वो अगर चोरी पर उतर जाता है, तो कौन सा किसान का ये है जो हर खेत में आप घर बनाएंगे,
कौन सा खेत आपका इतना बड़ा आबादी वाला क्षेत्र होते हुए भी आप सभी खेतों में रखवाली 24 घंटा नहीं कर सकते हैं। अगर आप रात में रहेंगे भी तो भी आप सोना पड़ेगा आपको, आप उसकी रखवाली नहीं कर सकते हैं। तब एक सिद्धांत होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक हम लोगों का वसूल होना चाहिए, एक किसान दूसरे किसान का सहयोगी होना चाहिए कि किस तरह से हमारा आज के तारीख में हमारा फसल सुरक्षित रहे। इसी के साथ इस प्रकार का हादसा किया है, घटना किया है, लेकिन हम एक विनती भी करेंगे आप तमाम लोगों से। यहाँ बैठे हुए हैं हमारे काजी समीम एकता साहब और पत्रकार बंधु, मैं एक अनुरोध ये करूंगा कि वो किसान का वो निराश्रय संबंध खेतिहर मजदूर है, लेकिन उसका आदत चोरी करना हो गया, तो चोर कभी भी हमारा आदमी नहीं हो सकता। लेकिन चोर को सुधारने के लिए अगर इतना समाज अगर तैयार है तो निश्चित रूप से सुधर जाएगा, हम ये विश्वास दिलाते हैं। ये निश्चित रूप से इसमें आना होगा। ये अगर इतनी बड़ी जमात का अगर उसे संदेशा जाएगा तो वो निश्चित रूप से कहेगा, तो हमसे उसके आत्मा रोएगा, वो जानेगा कि हमसे गलती हुआ है और इस गलती का हमको समाज के सामने गिरना होगा। समाज उसको उठाएगा, गिराएगा, दंड करेगा, जुर्माना करेगा, केस हो गया। हम आते हैं उचित बिंदु पर।